त्रिपुंड धारण करे। महत्व समझ में आया आपको त्रिपुंड का? त्रिपुंड को मतलब धारण करना, मतलब जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया, जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया और जिसने भस्म धारण कर ली और जिसने ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप कर लिया, नरक में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नरक में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये यमराज ने कहा कि इनको नरक में कभी लेकर मत आ जाना। मैं इनका तिरस्कार करता हूं नरक से कि ये नरक में कभी नहीं आएंगे। बताओ आप, हमारा तो भला हो गया। यमराज हमसे नाराज हो गए। सुन लीजिएगा, मेरी बात को समझ रहे हो आप? यमराज हमसे नाराज हो गए कि मैं तुमको नरक में नहीं आने दूंगा, कभी आ मत जाना इधर। तो हम कौन सा तरस रहे हैं? हम तो चाहते ही नहीं है कि नरक जाए। तो यमराज कहते हैं मेरे को नरक में कौन पसंद नहीं है? पहले सुन लो, जो रुद्राक्ष पहने मैं उसको नरक में पैर नहीं रखने दूंगा। जवाब पूरा सुनना कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसको नरक में पैर उसका नहीं रखा सकता। जिसने तिलक त्रिपुंड लगाया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। जिसने ओम नमः शिवाय का जाप किया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई नरक क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा क्योंकि अगर इनमें से कोई गलती से भी नरक में आ गया तो जो भी इनको देखेगा वो भी सब स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए इनको मैं कभी नरक में नहीं आने दूंगा। तो एक बात तो पक्की है कि नरक में अपने, वो लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, नरक में जगह नहीं मिलेगी। एक शब्द कहते हैं नरक में जगह नहीं मिलेगी। सुना ना आपने? नरक में जगह नहीं मिलेगी। हाँ तो सही बात है। अगर भजन करेंगे, पूजन करेंगे तो स्वर्ग में शिवलोक में जगह मिलेगी, नरक में जगह तो हमें चाहिए भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि शिवलोक के वासी हो जाएं, हम तो रुद्रगण बन जाएं, हम तो भगवान का जाप करते रहें, और यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, जिसको त्रिपुंड का महिमा का ज्ञान होता है, जिसको गंगा जल जिसने जीवन में एक बार भी पिया है, क्या बात है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात। आप गंगा जल पी रहे हैं, 24 घंटे आप गंगा जल पी रहे हैं, आपका सौभाग्य। आप सबके, अच्छा कितने लोगों के घर में गंगा जल है बताओ जरा? कितने लोग गंगा जल लेकर रखे हुए हैं घर में? ठीक है, क्योंकि हम अधिकतर महाराज जी मध्य प्रदेश के लोग हैं और कुछ लोग यहाँ दिल्ली के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं। हमारे यहाँ गंगा नहीं है, एमपी में गंगा नहीं है। तो हम लोग क्या गंगा जल को बहुत बचा बचा के रखते हैं, इतना इतना सा लेते हैं ना। कभी ग्लास भर के गंगा जल पिया है घर पे? कितने लोग लोटा भर के गंगा जल पीते हैं बताओ? अरे आप उत्तर प्रदेश के हो भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप त्रिवेणी के हो, आप हाथ ना उठाएं। हम जैसे वंचितों की बात है, आप तो वही वैसे ही किस्मत वाले हो। आप प्रयाग में रहते हो, आप गंगा जल क्या, आप तो गंगा यमुना सरस्वती सबका दर्शन करते रहते हो, तो आप तो, आपकी बात अलग है। हम मध्य प्रदेश वाले लोग हैं, तो हमको क्या है कि गंगा जल। अच्छा बताओ, आप पीते हो कभी लोटा भर के गंगा जल? नहीं पी सकते ना, क्यों? क्योंकि हम तो चरणामृत लेते हैं भाई। हम इतना इतना बचा बचा के रखते हैं। साल भर में कभी तीर्थ गए तो वहां से भर के ले आए, या किसी से कहा तो हाथ जोड़ के कितना मनाया तब आया, इतना इतना लेकर तृप्त होते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, रात दिन गंगा जल पी रहे हो आप शुक्ताल धाम में। भोजन कर रहे हो तो गंगा जल पी रहे हो, है ना? सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले गंगा जल पी रहे हो, यही कर रहे हो ना? तो थोड़ा महत्व बस समझना, उसको पानी मान करके मत पीजिएगा। भोजन के बाद भी गंगा जल पियो ना। चाहे आप यहाँ किसी भी नल में से पानी जल पियोगे तो वो पानी नहीं है, वो गंगा जल है। इस भाव से जितनी बार पियो, अपना सौभाग्य मनाना कि हमको 7 दिन 24 घंटे गंगा जल पीने का मौका मिल रहा है। बताइए आप, कितना सौभाग्य है हमारा। कैसे ये मौका मिलता? मतलब 7 दिन का गंगा जल तो हमारे शरीर में चला गया, अब इसने हमें पवित्र कर दिया बिल्कुल। इसको कहते हैं डिटॉक्स, उसको डिटॉक्स कहते हैं कि पूरा पवित्र हो गए अंदर से। और यही शुद्धि है, यही विचारों की शुद्धि करेगी, यही जीवन की शुद्धि करेगी। तो आइए शिव महापुराण की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं और बहुत भाव के साथ हम सभी लोग मिलकर एक वंदना कर लेते हैं पहले, और उसके पश्चात आज राम जी को प्रणाम करते हैं। चलिए, क्योंकि आज कथा में श्री राघवेंद्र सरकार का भी कुछ दर्शन होगा। आज बहुत कथा, आज बहुत है। मैं भी प्रयास करूंगी कि आपको व्यवस्थित रूप से श्रवण, क्योंकि शिव पुराण क्या है, अथाह सागर है। एक बार में सुन भी नहीं सकते आप, कितनी बार सुनेंगे तब भी अधूरी रह जाती है, कितना भी मैं सुनाऊं आपको। कल हमने विद्येश्वर संहिता के विषय में चर्चा की, आज हम रुद्र संहिता के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, 7 संहिताएं आप जानते हैं ना? फिर बताऊं मैं एक बार, 24,000 श्लोक है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, 7 संहिताएं हैं।
इसमें मात्र संहिता भी थी पहले, विनायक संहिता भी है, तो लेकिन क्योंकि कलयुग के प्राणियों का ख्याल करते हुए 7 संहिता का संक्षिप्त सार शिव पुराण